नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा जो आज का वीडियो है वो ट्रायंगल के लिए स्पेशली एक वीडियो बनाकर मैंने 8 क्वेश्चन दिए थे। थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, उन्हें आज मैं सॉल्व करा रहा हूं, सबके आंसर बता रहा हूं। तो सभी लोग मैच करें, जिन लोगों ने वीडियो देखा है अपने अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए, क्या सही करा है या नहीं करा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। साफ साफ ही नजर आ रहे हैं कि इसका आंसर आ रहा है कितना, 6 आंसर आ कहां से रहा है, त्रिभुज 6 आए कहां से। सबसे पहले मैं पॉइंट मार्किंग कर कर आपको बता रहा हूं जिससे आपके समझने में इजी रहे। ए बी सी, ये दिख रहा है आपको ए बी सी। इसके बाद मैं पॉइंट लगा रहा हूं डी ई और एफ, बड़ा सा त्रिभुज। इसके बाद जी एच और ये आई, ये 3 बड़े बड़े त्रिभुज जिनके टॉप है यहां पर ए डी और जी पर। तो ये तो अभी तक कितने हो गए आपके ट्राइंगल, 3। अब बात करें कि और कौन से बच रहे हैं। अब जब तीनों एक दूसरे से अटैच होते हैं तो किस नए फिगर का निर्माण हुआ है, यहां से बना आपका फिगर नंबर 1। ये देखिए कि ये बना आपका एक थोड़ा बड़ा सा त्रिभुज 1। इसके बाद आपने देखा कि सबसे छोटा त्रिभुज ये वाला, ये सबसे छोटा, ये भी एक त्रिभुज है, भले छोटा हो बड़ा हो काउंटिंग में आएगा। ये एक और त्रिभुज। अब आपने देखा कि इस टॉप और इस टॉप के जो त्रिभुज है, अगर ये दोनों मिल जाए तो क्या किसी नए त्रिभुज का निर्माण होता है? बिल्कुल होता है। कौन से? इस वाले त्रिभुज का निर्माण। और ये भी एक त्रिभुज है, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए आपके? 3 नए त्रिभुज, 3 और 3 आंसर आ गया आपका 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड था वीडियो में, उसका सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन में आपका ट्रिक अप्लाई हो रहा है। कौन से वाला? बेसिक मैंने आपको पढ़ाया था जो सबसे पहले इस तरीके का बेसिक, जिसमें ये जो ट्रायंगल होता है, ये जो फिगर होता है, वो आपका कितने का होता है? 3 का। ढूंढने तो दोस्तों आपको ही होंगे, कहां से कहां तक मिल सकते हैं ये 3 के। देखो मैं मार्किंग करके बता रहा हूं। पॉइंट नंबर ए बी और सी, ए बी और सी, बीच में से मिडिल से ये रेखा जब चली जाएगी तो बिल्कुल एज इट इज ऐसी आकृति बनेगी। तो आपके कितने हो गए? 3 यहां से आ गए। क्या 3 के और कोई बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहा है। पॉइंट नंबर डी ई और एफ, देखो डी ई एफ, ये मिडिल से एक रेखा इसे पार्ट में डिवाइड करती है। तो आपके वापस से कितने ट्रायंगल आ गए? 3 और 3 6। इसमें तो आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी, सब आपने पढ़ रखा है। 3 और 3 हुए 6। इसके बाद क्या 3 का कहीं और नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कहां से? बी जी और एच। इस पॉइंट को देखिए, बी एच जी, और ये मिडिल से रेखा क्या 3 का बन रहा है? नहीं बन रहा दोस्तों? बिल्कुल बन रहा है। तो एक और 3 का, 3 और 3 6 और 3 9। सेम एज इट इज, ऐसा का ऐसा ऊपर है तो सेम ऐसा का ऐसा नीचे भी नजर आ रहा है। कहां से? ई एफ और ये सी पॉइंट, इसे देखिए आप। और ये बीच से एक रेखा इसे 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये जो पोर्शन है वो भी कितने का हुआ? 3 का। तो ये 12 ट्रायंगल तो आपके आ गए बिल्कुल बेसिक। अब बात है कि कहीं ना कहीं 2 जब ट्रायंगल एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या किसी बड़े ट्रायंगल का निर्माण होता है या नहीं होता, उसे समझते हैं। आपने देखा कौन सा पॉइंट? इस पॉइंट की मैं बात करूं, यहां से सी पॉइंट से, सी पॉइंट से क्या ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। ये दोस्तों बिल्कुल एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ। किसका? बी सी और ई का। तो एक और जोड़ लिया। अब देखें पॉइंट नंबर एच से, एच से मैंने शुरुआत करी तो क्या एच ओ सी, क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। एच ओ और सी, इसकी मैं बात कर रहा हूं। कितना और बन गया? एक और बन गया। इसके अलावा देखें, जैसा ट्रायंगल नीचे बना है क्या ऐसा ही ट्रायंगल ऊपर बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कहां से कहां तक? बी एक्स और ई तक। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी मैंने वर्टिकल लाइंस डाल दी इसमें, बी एक्स ई तक। तो कितने आ गए? एक और आ गए आपका। तो आपने देखा 4 तिया तो हो गए 12, कोई दिक्कत ही नहीं थी इनमें, सिंपल सा बेसिक था। 3 नए ट्रायंगल, 3 आपने और गिन लिए तो आंसर आ गया 12 और 3 15 आंसर आ गए। अब देखो दोस्तों, जिन लोगों ने आंसर दे दिया यहां से 15, बस यही गलती कर दी कि आंसर 15 इसका नहीं आ रहा। इस आपने क्वेश्चन में जब 3 3 3 3 के पढ़े तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रायंगल भी है जिसको आपने 2 जगह गिन लिया। कौन सा ट्रायंगल? उस ट्रायंगल को ढूंढते हैं कौन से पॉइंट से? ई एफ और डी की मैं बात करूं, ई एफ डी की बात करें तो ये एक 3 का हमने गिना था, बिल्कुल गिना था ई एफ डी को। कौन कौन से हैं इसमें? एक तो इधर बन रहा है, एक छोटा सा इधर बन रहा है 2, और एक ये टोटल बड़ा, ये टोटल के टोटल कितने? 3।
3 तो यहां से प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ, जब मैंने एक और 3 का गिनाया, आपको कौन सा वाला EFC जब मैंने आपको गिनाया, वापस देखो दोस्तों, EF और C जब मैंने आपको गिनाया, तो एक तो ट्राइंगल छोटा मैंने गिनाया आपको नीचे, एक गिनाया ऊपर, और इन दोनों से बना ये बड़ा वाला। तो क्या इस बड़े वाले ट्राइंगल को आपने इधर भी गिन लिया और इसमें भी गिना कि नहीं गिना? बिल्कुल, आपने काउंटिंग कर ली इसकी। कितनी बार? 2 बार करनी थी, एक बार तो माइनस होगा या नहीं होगा। चाहे तो आप इसको यहीं शुरू में माइनस कर लो या यहां माइनस कर लो, 15 में से 1 चला गया और एग्जैक्ट सही आंसर होगा आपका कितना? 14। मैंने पहले भी आपको जो वीडियोस में क्वेश्चन कराए हैं तो ये बताया है कि कहीं भी कोई 2 फिगर्स में अगर सेम जगह इस तरीके से कोई आकृति आ रही है कि उसमें बेसिक जो है वो ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, नीचे भी अप्लाई हो रहा है, तो आप ये सावधानी जरूर बरतें कि आप किसी भी आकृति की 2 बार गणना ना करें। अगर गणना करते हैं तो फिर उसे माइनस कर लें। इस बार हमने माइनस कर लिया तो आंसर आपका कितना हो गया? 14 आंसर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं ट्राइंगल गिनना चाहूं तो सबसे पहले मैंने देखा कि ऊपर का जो पोर्शन है, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, यहां से मैं जहां से हाथ लगा रहा हूं, इससे ऊपर का पोर्शन में ऐसे क्वेश्चन में आपको हल करवा चुका हूं। वहां से अगर जिन लोगों को ध्यान है पोजीशन कैसे कैसे यहां पर ट्राइंगल्स ने ली थी, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि या तो इसमें 3 का मुझे फिगर दिखेगा या फिर मुझे कितने का दिखेगा? 8 का। 8 का और 3 का होता क्या है, कुछ इस तरीके से अगर डायग्राम बन जाता है, ऐसा फिगर बनता है, तो इसमें ट्राइंगल निकल कर आते हैं मेरे पास 3। और अगर इस तरीके से कोई बॉक्स बन जाए जो डायगोनली ऐसा काट दे तो वो कितने का होता है? 8। अगर मैं इसे जरा टेढ़ा कर दूं तो भी कितने का रहेगा? 8 का ही रहेगा। ढूंढना आपको है कि 8 का कहां है और 3 का कहां है। सबसे पहली बात करें इस पॉइंट से लेकर इस वाले की, A, B और ये C, क्या ये आपको नजर आ रहा है? कितने का नजर आ रहा है दोस्तों? 3 का नजर आ रहा है। ऐसा का ऐसा 3 का कहां नजर आ रहा है? कुछ ये नजर आ रहा है। ये भी कितने का है? 3 का। 3 और 3 हो गए 6। और यहां से मैं बात करूं, इसे सेपरेट कर दूं तो ये कितने का हो गया? वापस से 3 का। तो 3, 3 और 3 टोटल कितने आ गए मेरे? 9 ट्राइंगल आ गए। अब बात करूं कि क्या 8 का बॉक्स नजर आता है? बिल्कुल 8 का बॉक्स भी नजर आ रहा है। कहां नजर आ रहा है? उस 8 के बॉक्स को देखा मैंने यहां इन दोनों के बीच में। कहा? ये जो बॉक्स मेरा बन रहा है ये कितने का है? बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसे बॉक्स को टेढ़ा कर दूंगा तो बनकर आता है कितने का? 8 का। 8 का इधर है और सेम एज इट इज सिमेट्रिकल इस प्रकार की आकृति यहां भी कितने की बन रही है मेरी? 8 की। देखो बीच में से कट कर दूंगा तो कितने का हो गया? 8 का। 8 और 8 कितने हो गए मेरे? 16। 16 और 9 हो गए मेरे 25। ये 25 ट्राइंगल तब तक हैं जब तक आकृति ये 3 का, ये 8 का, ये 3 का, ये 8 का और ये 3 का अलग अलग है। अब मैं इनमें मार्किंग कर रहा हूं, इसे ले रहा हूं नंबर 1, इस 8 वाले को दे रहा हूं 2, ये दे रहा हूं 3, इस 8 वाले को बोला 4 और इस 3 वाले को बोला मैंने 5। अब देखो कि जब बॉक्स 1 ये फिगर 1 नंबर जब फिगर 2 से अटैच होता है तो क्या किसी नए ट्राइंगल का निर्माण होता है? बिल्कुल होता है। कहां पर होता है? वो ट्राइंगल मेरा बन रहा है कुछ इस प्रकार से, A, D और C, ये वाला। ये जो ट्राइंगल बन रहा है मेरा कितने का बन रहा है? 1 का बन रहा है। ठीक सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा ट्राइंगल कहां बन रहा है? जब ये 2 नंबर 1 से चिपकता है उसी प्रकार 4 नंबर 5 से भी चिपकता है, तो यहां से बन गया मेरा एक नया ट्राइंगल। तो कितने हुए? 2 नए आ गए मेरे पास। 16 और 9 25 और 2 27। अब ये 2 नंबर एक बार तो मैंने देखा कि इस तरफ चिपक रहा है, अरे भाई नीचे चिपक रहा है तो साथ ही साथ कहा है ऊपर भी अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। एक तो ये हुआ, उसी प्रकार इधर से ये 4 नंबर जब 3 से अटैच हुआ तो एक और हुआ। तो टोटल मेरे आ गए कितने यहां से? 29। ये 29 ट्राइंगल तो इस पोर्शन में, इस ऊपर वाले पोर्शन में 29 हो गए। अब बात करूं कि इस नीचे के पोर्शन को मैं अगर सेपरेट कर देता हूं तो इसमें कितने ट्राइंगल है? वापस से समझते हैं इसे। इस नीचे के पोर्शन को मैं यहां अलग से बना रहा हूं। देखो दोस्तों, क्या इसमें आपको 3 का नजर आता है? बिल्कुल नजर में आ रहा है। कहां पर? 3 का। ये रहा। ये कितने का है? 3 का। ये भी कितने का है? 3 का। और ये भी कितने का है? 3 का। 3 तिया कितने हो गए मेरे पास? 9। अब बात करें कि इसे नंबर 1 दे दूं, इसे 2 दे दूं और इसे 3 दे दूं, तो जब 1 और 2 नंबर दोनों अटैच होते हैं तो क्या ये नया ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा? यहां से यहां तक बिल्कुल बनेगा 1। और जब 2 नंबर और 3 नंबर अटैच होंगे तो ये भी बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कितने हो गए? 9 तो पहले ही थे, 2 नए आ गए। 9 और 2 कितने हो गए मेरे? 11 ट्राइंगल हो गए। तो यहां से मैंने देखा 29 और 11, अभी तक मैंने काउंट कर ली कितने? 40 ट्राइंगल।
अब बात है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन सेपरेटली जब काउंट करते हैं तो कितने हो जाते हैं 40 ट्राइंगल्स। अगर इन दोनों को मैं अटैच कर दूं तो क्या किसी नए ट्राइंगल का निर्माण होता है? बिल्कुल होता है। कहां पर हो रहा है वो नया ट्राइंगल, जरा उसे समझ लेते हैं। अब मैं मार्किंग कर आपको पॉइंट बता रहा हूं। इसे मैंने कह दिया x y z w o m n p। यहां से समझते हैं दोस्तों, इसे ले लो आप r और यहां से ले लो इसे s, ये t। देखो शुरू कर रहा हूं मैं किस पॉइंट से? इस पॉइंट x से। ये x पॉइंट, ये रेखा जो यहां से जा रही है, ये लाइन जो यहां से जा रही है, ऊपर जाकर इस प्रकार का ट्रायंगल बनाएगी नहीं बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। जैसा सेम एज इट इज इधर है वैसा का वैसा इधर बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कौन से पॉइंट से? n, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्या? f। n f और d, n f और ये हुआ मेरा d। तो कितने और ट्रायंगल आ गए मेरे पास? 2 और ट्रायंगल आ गए। 40 और 2 दोस्तों कितने हो गए मेरे पास ट्रायंगल? अभी 42 ट्रायंगल हो गए। अब 42 के बाद बात करें, क्या कोई नया ट्रायंगल बनता है? बिल्कुल बनता है। कहां देखना आपको है? इसी x पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। x से चला मैं यहां तक b तक। कहां तक आ गया x से? अभी तो मैं यहीं c पर रुक गया था, अब आ गया मैं b तक। तो क्या यहां जाऊंगा तो नया ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। एक और ट्रायंगल जब भाई x से बन रहा है तो वैसा का वैसा n से भी बनेगा। ऐसा का ऐसा मैंने बना दिया n से। ये रहा एक और ट्रायंगल, देखो सेम एज इट इज। कितने हुए? 2 और हो गए। 40 और 2 42 और 2 44 ट्रायंगल। अब एक और ट्रायंगल बीच में छुप गया। कौन कौन से पॉइंट से? b, z और ये p। इन तीनों पॉइंट्स को देखिए, b p z। b p z जो ट्रायंगल बना है, ये बीच में छोटा सा एक और ट्रायंगल बन गया। तो टोटल एक और आ गया। और टोटल अगर मैं करूंगा तो 40 और 2 42 और 2 44 और 1 कितना दोस्तों? 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा कितना? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। एक बार इसे आप नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आकृति से आपको लग गया होगा कि बहुत ज्यादा टिपिकल नजर आ रही है, पर अब जब मैं सॉल्व करा रहा हूं तो गौर से इसे देखते रहिएगा कितना इजी तरीके से सॉल्व होने वाला है। पॉइंट से थोड़ी मार्किंग कर दूं जिससे जब मैं बोलूं तो आप लोगों को समझ में आ जाए। A B C, ये पॉइंट हो गया आपका D E F, यहां से ले लो G, ये H I J K L M N O P Q R, और ये पॉइंट हो गया आपका S पॉइंट। अब जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे समझते जाइए। सबसे पहले तो हमें अप्लाई करने हैं हमारे बेसिक जो हम पढ़कर आए हैं। क्या कोई 3 का या 8 का बेसिक अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। कौन सा बेसिक? 3 का बेसिक अप्लाई होता है। कहां कहां अप्लाई होता है? त्रिभुज L J O में हो रहा है दोस्तों। ये बीच से देखो एक रेखा जा रही है, एक मैं समझा देता हूं मैं। L J O, ऐसे 3 के डिब्बे कहां नजर आते हैं? L J O, ऐसा का ऐसा O S Q, वापस से 3 का, फिर आ जाओ Q R K। कितने हो गए ऐसे 3 के? 3 हो गए। तो 3 तिया कितने हो गए आपके? 9 हो गए। ठीक है, 3 तिया तो हुए 9। अब क्या मैं आउटर साइड में जो त्रिभुज लटके हुए इन्हें भी साथ ही काउंट कर लूं? देखो ये तो थोड़ी सी बड़ी हो गई इसलिए मैंने 3-3 में समझा दिया। क्या ये त्रिभुज नजर आता है आपको? B C और J, बिल्कुल एक। इधर ऊपर A C और E 2, इधर से E F और K। कितने हो गए? 3 और हो गए। तो 9 और 3 आपके नजर में आने लगे कितने? 12। अब देखो दोस्तों, ये जो आकृति मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले स्टार में, ऐसा ये हमने पढ़ लिया था कितने में? 8 में पढ़ा था। बेसिक सा मैंने बताया था कि रट लो इसे, कितने का है? 8 का। पर अब ये थोड़ी सी बड़ी होकर कुछ ऐसी आकृति बन गई तो इसलिए आपको बड़ी नजर आ रही है। अब मैं इसे अगर थोड़ा सा इसे स्टार की तरह जूम कर लूं तो क्या इस स्टार में ये बड़ा त्रिभुज है या नहीं है? A L और R पूरा का पूरा एक बड़ा त्रिभुज है। कितना हुआ? केवल एक त्रिभुज। तो 9 और 3 12 और 1 13। अब दूसरा जो उल्टा स्टार है, कौन सा वाला? ये वाला स्टार में दिक्कत क्या हुई कि ये बीच से कट गया, और बीच से कटते ये भी कितने का हो गया? 3 का हो गया। 3 का जब हुआ तो B F और S, बीच से आप मिडिल से काटते ही हमारा बेसिक लग जाता है 3 वाला। तो 3 और आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 1 कितने हो गए मेरे?
16 ट्राइंगल तो मेरे वो हो गए जो एक स्टार के माध्यम से मेरे समझ में आते हैं। अब मैं इसे पॉइंट वाइज समझा रहा हूं। पॉइंट वाइज समझने के लिए देखिए, बात करूं मैं पॉइंट एल की, इस पॉइंट से बात करें, इस पॉइंट से कौन कौन से ट्राइंगल उठते हैं? क्या एल एम जे को आप काउंट कर चुके? बिल्कुल कर चुके, 3 में। डबलिंग नहीं करनी, डबलिंग करा गलत हो जाएगा। आगे मैं बात करूं एल और एच से जाऊं, एल एच, क्या ये कहीं ट्राइंगल बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, एल एच जी एक ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, क्या इसके अलावा कोई और ट्राइंगल बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, एल आई और ए। बड़ा बनाओ ना यहां से थोड़ा सा ऊपर, कितना हुआ आपका? एक तो यहां तक बना, दूसरा यहां तक बना, 2 हो गए। ये यहां ज्वाइन कर लो इसे, ठीक है, 2। देखो दोस्तों वापस से मैं बता रहा हूं, एक ये यहां से यहां तक ऊपर 2। भाई जब ये ऊपर गया तो नीचे आएगा या नहीं आएगा? देखो नीचे ये वाला, तो कितने हो गए? 3 और हो गए। तो सेम, अब जिन लोगों को समझ में आ रही है कि आखिर थोड़ी सिमेट्री है, तो अगर एल पॉइंट से 3 बने तो आर से भी 3 बनेंगे नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्हें नहीं पता चल रहा कि 3 कौन सा है। देखो एल से एम तक उठा था तो आर से एन तक भी उठा है ट्राइंगल, बिल्कुल उठा है। उसी प्रकार आर एच आई बन रहा है नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है, कितना? 1। उसी प्रकार आर जी ए बन रहा है नहीं बन रहा? बड़ा वाला, कितना हुआ? 2। उसी प्रकार जैसे ऊपर तो एक नीचे और बनाओ ना दोस्तों, कितने हुए? 3 और उठ गए। तो 3 तो इधर से और 3 इधर से, 3 और 3 6, 16 और 6 कितने आ चुके अब तक आपके पास? 22 आ चुके। 16 और 6 तो हो गए 22 दोस्तों। अब बात करें, इस एल और आर पॉइंट को ही हम टारगेट कर रहे हैं। एल और आर पॉइंट के बीच में क्या कोई 3 का नजर आता है? कौन सा 3 का? इसे देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट दोस्तों समझ गए होंगे। जैसे ही आकृति बन रही है, क्या 3 का बेसिक लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल 3 का बेसिक लगेगा। किस किस के में? एल एच और आर में। एक तो ये, एक ये, 2 और एक इनसे तीनों पॉइंट से मिलकर, तो कितने आ गए? 3 और आ गए। तो ये एक तो पॉइंट मैंने निपटा दिया एल, एक निपटा दिया मैंने आर। अब पॉइंट बच रहा है एस। अब बात कहें कि साहब बी से क्यों काउंट नहीं कर रहे? बी से इसलिए काउंट नहीं कर रहे क्योंकि एक नई मिडिल की कोई रेखा नजर नहीं आती, ना बी से, ना ए से, ना एफ से। केवल किससे नजर आती है? या तो एल से, या आर से, या एस से। तो बस इन्हीं तीनों को टारगेट करना था। एल हो गया, आर हो गया, बात कर लो किसकी? एस की। एस से अगर मैं देखूं तो क्या कोई नया ट्राइंगल दिखता है? बिल्कुल दिखता है। क्या एसओपी को गिन लिया भाई? बिल्कुल गिन लिया, 3 में गिन चुके, डबलिंग मत कर देना। अब मैं बात करूं, अंदर घुस जाऊं, एस एम एच, क्या इसे गिना है? क्या अभी तक नहीं गिना। एस एम एच, एक तो इधर और उसी प्रकार एक इधर, एक और एक कितने हो गए? 2। अब दोस्तों देखो, ये लाइन अगर पूरी ज्वाइन हो जाती तो क्या ये भी नया बनता है? नहीं बनता? बिल्कुल बनता, पर ऊपर ज्वाइन नहीं है तो नहीं बनाना। टोटल कर लो, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25 और 2 कितना? 27। सीधा का सीधा इसे भी याद रख सकते हैं आप, 27। इसमें एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा सकता है, आरएएस बड़े लेवल के एग्जाम में बैठोगे वहां भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वापस से जिन लोगों को नहीं आया, रिपीट करें इसके सॉल्यूशन को। वापस से आप अपने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें रिपीट कर वापस देखिए, समझे। बहुत अच्छी सी चीजें बताइए मैंने। 27 इसका आंसर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब 5 का मैं अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखूं तो क्या डबल स्टार ऐसे कैसे मैच हो रहे हैं? नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। ये स्टार मैं पढ़ा चुका हूं, पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी, 4th नंबर में मैंने। ये स्टार होता है मेरा 8 का। 8 का कहां होता है? जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे, देखो फटाफट। 1 2 3 4 5 और ये 6, एक ये बड़ा 7 और एक ये बड़ा 8। क्या ऐसा का ऐसा 8 नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 8 तो हो गया मेरा ये स्टार का ट्रिक। ठीक, अब जैसे ही यहां पर बीच में एक लाइन डालूंगा तो क्या ये छोटे छोटे से 2 बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। पर दोस्तों इसे आप काउंट मत कर देना, इसे आप 8 में काउंट कर चुके। तो 2 तो ऊपर और 2 नीचे, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। अब एक और लाइन नजर आ रही है, ये बीच की लाइन नजर आ रही है सबको। जब बीच की लाइन नजर आ रही है तो कोई ना कोई पर्पज इसका भी रहा है। इसका पर्पज क्या रहा है? इसने ट्राइंगल एक तो बनाया है ऊपर और दूसरा बनाया ट्राइंगल नीचे। देखो ये एक तो ऊपर बना दिया और दूसरा बना दिया कहां? नीचे की ओर। तो कितने हो गए? 2 और हो गए। 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो गया आंसर? 14 आंसर हो गया। आई होप इस इजी से क्वेश्चन का तो सभी का आंसर आ गया होगा। लिखें इसे।
क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, मार्किंग कर देता हूं, इजी रहेगा समझने में। ए बी सी डी, इधर से एफ ले लो, एफ जी, मिडिल में एच, और ये हो गया आपका आई। अब देखो दोस्तों, क्या 3 का काम करता है? नहीं करता, बिल्कुल करेगा। 3 का तो काम क्यों नहीं करेगा? कहां कहां कर रहा है? बी सी और डी, ये देखो बी सी डी। दोस्तों मैं मार्किंग ज्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि बाद में फिर जो नए हम जब ट्रायंगल बनाते हैं तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। 3 का बन रहा है, जैसा 3 का इधर बन रहा है, क्या बड़ा वाला 3 का इधर बन रहा है? कौन सा पॉइंट? एफ डी और ई पर, ये बीच से मिडल से गई रेखा। 3 का इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 और 3 कितने हो गए? 6। 3 का और कोई बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, सी जी और ई, मिडल से काट गई रेखा सी जी ई को, तो 3 का एक और बन गया। थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ देखूं, नजर मैंने ऊपर करी मेरी, सी ए और ई। देखो दोस्तों, सी ए ई क्या बीच से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, तो 3 का एक और हो गया। 3 वाले कितने आ गए? 4। तो 4 तिया मेरा बेसिक पढ़कर आया और उससे आंसर आ गया अभी तक 12। 12 ही नहीं है, आगे भी और देखना है। क्या ये जो आकृतियां एक दूसरे से अटैच हुई हैं, तो क्या किसी नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा? समझेंगे। पॉइंट डी की बात करो, इस डी पॉइंट से क्या ये नजर आता है आपको? एक, ये वाला दोस्तों बिल्कुल आ रहा होगा सबको। एक इधर है और सेम एज इट इज एक इधर है। एक और एक कितने हो गए? 2 हो गए। 12 और 2 कितने हो गए आंसर अभी तक? 14। और आंसर में क्या आ रहा है? इसे ऊपर करो 1 और इधर ऊपर 2, तो 2 और बच रहे हैं हमारे। तो 12 और 2 14, 14 और 2 कितना हो गया आपका? 16। ये तो हुई बात अलग से। अब मैं बात करूं कि पॉइंट सी से भी कोई नया ट्रायंगल दिखता है कि मुझे? दिखता है बिल्कुल। कहां? इसे देखो दोस्तों, ये बीच में कहीं एक फंस गया ट्रायंगल। कौन सा वाला? ये वाला। ये मैंने मार्किंग कर दी। कौन कौन सा? सी जी ए, देखो बीच में सी जी ए। ये अभी तक काउंट नहीं किया हमने किसी भी 3 के में। 3 का एक तो ये था और एक ये बड़ा वाला था, ये इन दोनों से बना है बीच में, तो कितना हुआ? 1। और इधर से भी सेम एज इट इज बनेगा 1। ये देखो ये वाला कितने हो गए? 2 हो गए। तो 1 और 1 2 और 12 और 2 14 और 2 16 और 2 18। इसका भी आंसर आपका आ गया होगा अगर आपने पढ़ा है तो सारा। 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए दोस्तों। अब 7th क्वेश्चन का आंसर आ कितना रहा है आपका? देखें इसमें क्या 3 का बेसिक 3 वाला बेसिक लग रहा है या कोई और बेसिक लग रहा है? एक मैंने बेसिक पढ़ाया था ऐसा आपको कि अगर किसी बेस पर लगातार लाइंस आकर गिर जाएं तो क्या करना बताया था? 1 2 3 इस तरीके से मार्किंग करो, सबको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाता है फिर आंसर? 6 हो जाता है। सेम एज इट इज एक बीच की लाइन है जिसे 2 पोर्शन में डिवाइड करती है, ऊपर नीचे। ऊपर वाले को काउंट करो, यही बेस, मार्किंग 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। ये तो ऊपर के लिए। नीचे वाले के लिए बात करूंगा तो वही 1 2 और 3, तो 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। इधर 6 अलग है, इधर 6 अलग है। क्या एक और लाइन की वजह से, पैरेलल लाइन की वजह से नया बेस बन गया? यहां से ये लाइन, यहां से ये लाइन, तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 कितना? 6। 6 तिया हो चुके अब तक 18। ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था। अब बात करो इन दोनों पोर्शन को ऐड करने से क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है? दोस्तों गलती मत कर देना कहीं आप इसे ट्रायंगल बना दो। ये ट्रायंगल नहीं है, इसकी भुजाएं हो गई 4। ये ट्रायंगल तब बनता अगर ऐसी कोई रेखा होती, तो ये सीधी रेखा यहां से एक ट्रायंगल का निर्माण कर देती, यहां से भी कर देती, पर इसमें अभी है नहीं तो आप इसे अवॉइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आंसर केवल सिंपल सा कितना है? 6 तिया 18। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है। ये जो मैंने 8 क्वेश्चन डाला है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दिमाग लगाने का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आई होप बहुत से लोगों का ये आंसर सही आना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में एक्चुअली आंसर है क्या। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसकी मार्किंग कर दूं। यहां पॉइंट डाल दिया मैंने A, B, आउटर के पॉइंट C, D, E और ये F। अब अंदर की तरफ आ जाइए। F के बाद G, यहां से ऊपर ले लिया H, ये ले लिया I, ये हो गया हमारा J, ये हो गया K, L, M, N, O और साथ ही साथ P। अब इन पॉइंट्स के सहारे मैं आपको हर पॉइंट के हिसाब से बताता चलूंगा कि किस पॉइंट से कौन कौन से त्रिभुज आपका निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं हम पॉइंट नंबर A को। A पॉइंट को जब मैं टारगेट करता हूं तो यहां मैं उस A पॉइंट के त्रिभुजों के नाम लिख रहा हूं। सबसे पहली बात कि A पॉइंट से देखना शुरू किया
कि ए से चला ये त्रिभुज ए ई, दोस्तों समझना, ए से ए ई और ये एच, ठीक है, ए ई और एच। अब खास बात देखने वाली क्या है, जैसा सिमेट्रिकल पॉइंट ए से है वैसा का वैसा सेम पॉइंट बी पर है या नहीं है, बिल्कुल है। जो त्रिभुज जो ट्रायंगल ए से बनेंगे सेम निर्माण कौन सा करेगा, बी भी करेगा। जैसे कि क्या, यहां से लिया मैंने ए, नीचे से लिया ई और यहां मिडिल में ले लिया एच, तो क्या बी से बन सकता है, बिल्कुल, बी डी और एच। तो अगर मुझे ए के पॉइंट से बनने वाले त्रिभुजों का नाम पता चल जाए तो जस्ट डबल कर मैं किसका बता सकता हूं, बी का बता सकता हूं। तो गिन लीजिए, ए का सबसे पहला गिना मैंने ए ई एच, ठीक। दूसरा मैंने ए से देखा कहां से कहां तक, ए से चला मैं जी और जी से आ गया किस पर, जे पर, ए जी और साथ ही साथ ये हो गया मेरा जे। तो कितने हो गए हमारे, 2 हो गए, ए जी और जे। अब आइए ए से नीचे की तरफ, और त्रिभुज का निर्माण किसका होता है, ए। अभी तो मैं जी पर गया था, अब मैं आ गया एल पर, ए एल और यहां से मिला दिया मैंने इस डी को, 3 पॉइंट हो गए, ए एल और डी। सेम ऐसा का ऐसा काम कौन करेगा, बी भी करेगा। देखो कैसे, जैसे ए है वैसा ही बी है, जैसा यहां एल है सेम टू सेम यहां कौन है, पी है, और पी के हिसाब से जैसा यहां डी है उसी प्रकार से यहां ई है, तो यहां से बनेगा बी, पी और ई। तो कोई मेरे हिसाब से कोई डाउट रहना नहीं चाहिए कि जस्ट डबल भी कर सकते हैं। तो तीसरा बन गया मेरा ए एल और डी। अब चौथे त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं हम, ए एल डी के बाद। पहला तो हमने कौन सा लिया दोस्तों, ए ई एच, दूसरा ले लिया हमने ए जी और साथ ही साथ जे, अब ले लिया ए एल और डी। अब कौन सा त्रिभुज बनने वाला है देखते हैं, ए से और नीचे आ जाइए, कहां तक, सीधा सीधा ई पर आ जाइए। ए के बाद ए ई और यहां से मिल गया मेरा पॉइंट कौन सा, ओ। समझो, ए ई और ओ, ये हो गया मेरा एक और त्रिभुज ए ई ओ। तो सेम जैसे 4 त्रिभुज मेरे यहां से बने, सेम टू सेम 4 त्रिभुज मेरे कहां से बनेंगे, 4 त्रिभुज यहां से बनेंगे। वो आप देखेंगे कि 4 कौन से, सेम, बस जिस तरीके से सिमेट्रिकल यहां से मिला है सेम टू सेम यहां से मिला लीजिए। तो 4 और 4 मेरे पास आ गए। अब तक कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज। अब देखिए एक त्रिभुज मेरा बीचों बीच मुझे नजर आ रहा है, कौन सा, एच आई और जे, ये वाला छोटा सा त्रिभुज एच आई और जे। एक इसी को मैं लिख देता हूं, एच आई जे, एक पॉइंट यहां से नोट कीजिए इनको एक बार। अब अगला पॉइंट कौन सा टारगेट करने वाले हैं, पॉइंट टारगेट करेंगे हम कौन सा, एफ। एफ को टारगेट करते हुए बनने वाले त्रिभुजों के नाम देखिए दोस्तों। एफ से क्या, अब बात है कि जैसा पॉइंट एफ है सेम अपोजिट में कौन बैठा है, सी। तो जितने त्रिभुज एफ से बनेंगे क्या सी से बनेंगे या नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो एफ के कर लीजिए काउंट, एफ जी एल, ये वाला एफ जी और एल, यह नाम कर दीजिए इसका मार्क, एफ जी एल। आगे बढ़े एफ से, एफ आई एम, इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, एफ आई एम। क्या बी से भी ऐसे, सी से भी ऐसे बनते हैं, बिल्कुल, सी के पी और यहां से सी जे और ओ। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जस्ट डबल कर लेंगे। तो एफ से दूसरा पॉइंट आ गया, एफ आई और एम। और देखिए एफ से और कौन त्रिभुज बन रहा है, एफ और आगे बढ़े, पहले जी तक गए फिर आई तक गए, अब जे पर आ जाइए, एफ जे और डी। ये देखिए दोस्तों, एफ जे और डी, एफ जे डी, नाम लिख दिया, एफ जे और डी। क्या कोई और त्रिभुज बनता है, बिल्कुल मैं पॉइंट देखूंगा एफ से ही, पहले ये पॉइंट ये पॉइंट ये, क्या के को कवर करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल, एफ के और ये डी। ये हो गया मेरा चौथा त्रिभुज, एफ के डी। अब एफ से ही मैं चल रहा हूं आगे की तरफ, कहा, एफ सी और एन। ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज बड़ा खास त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट एफ से भी काउंट होता है और अगर मैं पॉइंट सी से काउंट करूं तो पॉइंट सी से भी काउंट होता है। तो बस दोस्तों गलती ये नहीं करना, एक तरफ तो आपने लिख लिया कि एफ के कितने त्रिभुज आ रहे हैं, 4, सी के भी कितने त्रिभुज आएंगे, 4 आएंगे। अब इस एफ और सी दोनों पॉइंट को अगर मैं कॉमन त्रिभुज देखूं तो कौन सा त्रिभुज आएगा मेरा, एफ एन सी कह दूं या सी एन एफ कह दूं, तो इसका भी एक अलग नाम डाल लो आप, एफ एन और सी।
अब कितने त्रिभुज हो गए हमारे? 4 और 4 8, 1 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 1 मेरा 18। आगे देखते हैं कौन से त्रिभुज है हमारे पास। अब नेक्स्ट पॉइंट टारगेट करने वाले हम, कौन सा पॉइंट? ई पॉइंट। ई पॉइंट को टारगेट कर लूंगा तो सेम टू सेम काम किसके लिए हो जाएगा मेरा? डी के लिए भी हो जाएगा। तो ई के काउंट कर लो फटाफट से। ई में अब एक बात है कि मेरा एक फंडा था, बेसिक मैंने पढ़ा है, ऐसा जो बेसिक होता है ये कितने त्रिभुज निकाल कर देता है, कितने ट्रायंगल निकालता है? 3 ट्रायंगल। क्या ई से ऐसा बन रहा है? बिल्कुल ये बन रहा है। देखो उल्टा बना हुआ है थोड़ा सा। ये जो क्षेत्र है ये बताता है ये फिगर मेरा कितने ट्रायंगल का है? 3 का है। 3 तो यहां बन रहे हैं, सेम टू सेम 3 यहां बन रहे हैं। तो ठीक, ई से 3 और डी से भी 3, तो मैं ई के लिख रहा हूं अभी एक बार। ई से बन गए मेरे सीधे सीधे 3, तो डी से भी मेरे सीधे सीधे कितने बन जाएंगे? 3 और बन जाएंगे। अब ई ही पॉइंट को आगे बढ़ा लो। ई से देखो यहां तक तो आ ही गए, अब थोड़ा और ऊपर चले जाओ। इस पॉइंट को देखो, ई जी आई क्या सेम डी से भी बनता है? बिल्कुल, डी के और जे, ये बन गया। सिमेट्री रहेगी पूरे इस पूरे फिगर में। तो एक और बन गया ई जी और आई। अब दोस्तों एक और त्रिभुज बचा हुआ है, इसका भी नाम डाल दो डी के जे। एक और त्रिभुज बच गया, कौन सा? इसी ई पॉइंट को यहां ना रोककर यहां जाओ, यहां ले जाओ एच तक। अब एच से कहां ले आओ? ऊपर ले आओ। तो ये एक और त्रिभुज बन गया मेरा, ई एच और ओ। देखो इससे ई एच ओ, क्या इससे भी बनता है? बिल्कुल बनेगा। डी से कहां जाऊंगा? जैसे ई से आया ई एच और ओ, तो इस पर आओ डी एच एम। तो यहां नाम लिख दिया मैंने, एक तो डी एच एम और दूसरा इसके लिए हो गया ई एच और ओ। और यही सारे के सारे त्रिभुज जो इस पूरे फिगर में है वो मैंने आपको अलग अलग सेपरेटली काउंट करवा दिए। तो एक बार इनका टोटल कर लेते हैं, क्या आ रहा है? 4 और 4 8 और 1 मेरा कितना हुआ यहां से? 9। 9 के बाद मैंने देखा 4 और 4 फिर से 8 और 1, ये काउंटिंग हो गई 9। 9 प्लस 9 कितने हो गए दोस्तों? 18। 18 के बाद 3 4 5 और 5 और 5 10। तो काउंट करने 9 और 9 18, 18 और 10, आंसर आ गया इसका 28। जिन भी लोगों का आंसर 28 आया है, आपने बहुत मेहनत की है। वापस उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। कमेंट सेक्शन में और जो आपके सवाल रह रहे हैं उन्हें आप डाल दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उन्हें प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों अब जो ये हमारा फिगर काउंटिंग चैप्टर है कंप्लीटली मेरी तरफ से हो चुका है। क्वेश्चन के तौर पर प्रैक्टिस सेट के लिए अभी हमने आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन भी लोगों ने सारे वीडियो देखे हैं उन लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पर कर भी लिए होंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ने क्या वाले हैं, एक चैप्टर मैंने शुरुआत में पढ़ाया था आपको, सिलॉक्स, न्याय निगमन जिसे कहते हैं। हम न्याय निगमन चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे क्या अब। एक उसमें छोड़ दिया है हमने ओनली, ए फ्यू, फ्यू और कैन नेवर भी। हिंदी वाले दोस्तों के लिए बता दूं, इन्हें क्या कहते हैं? ओनली यानी केवल। ए फ्यू का मतलब कुछ, फ्यू का मतलब भी कुछ ही लेंगे। कैन नेवर भी मतलब कभी भी नहीं हो सकते। इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है ये पूछे जा रहे हैं किसके लिए? या तो एसएससी सीजीएल में पूछा जा रहा है ऐसा, या फिर बैंक के सभी एग्जाम, चाहे क्लरिकल का हो चाहे पीओ का हो। तो जो लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं वे सभी इस वीडियो को देखें। साथ ही साथ रेलवे में भी पूछे गए किससे रिलेटेड क्वेश्चन? ओनली से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों आई होप यहां तक आपके साथ क्लियर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिलॉक्स के साथ। थैंक यू।